चौकीदार बन गए। ये जितने सांड हैं सब उत्तर प्रदेश की सरकार को ढूंढ रहे हैं। चौकीदार चोर है आप। और प्रधानमंत्री जी ने जर्मनी में कहा कि हमारा आपका डीएनए एक है। आप लोग मेरा साथ दे या ना दे, मगर कचरा खेलेगा। अब योगी आदित्यनाथ को बड़ी चिंता आपके गठबंधन की। वो कहते हैं कि अखिलेश जी का सम्मान नहीं है इसमें। जब मंच पर बैठते हैं तो मायावती जी की कुर्सी बड़ी होती है, अखिलेश जी की छोटी होती है। स्वाभाविक है कि वो हर चीज पे नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब मायावती से मिलने जाते हैं तो आपको जूते बाहर उतारने पड़ते हैं, बड़ा सम्मान दिखाना पड़ता है। देखिए ये सब बातें वो नोटिस में ला रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहते। कम से कम वो अपने काम पे तो वोट मांगे। क्या काम है उनका? जनता तो दुखी है। इनकी सरकार में जानवर इनसे ज्यादा दुखी हैं। हाँ, मैंने सुना कि एक सांड आपकी सभा में घुसाया था। दरअसल हुआ ये कि एक सांड अपनी शिकायत लेकर के हरदोई में सुरक्षा घेरा छोड़ करके मुख्यमंत्री जी से मिलने गया। मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाया क्योंकि पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं सुनने दी। उसके बाद वो कन्नौज में हेलीपैड पे आ गया, दूसरा सांड। और दूसरे सांड ने जो काम किया, पहले वो टकराया एम्बुलेंस से, फायर ब्रिगेड से। पुलिस नहीं रोक पाई। जब उसको ये समझाया सांड को, ये आप गलत हेलीपैड पे आ गए हो, तो वो शांत होकर चला गया। ये जितने सांड हैं सब उत्तर प्रदेश की सरकार को ढूंढ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर सांड से किसी की जान चली जाए तो बताओ एफआईआर पुलिस किस पे लिखाएगी? तो आपको तय करना पड़ेगा। हम पुलिस से जानना चाहते हैं। लखनऊ शहर जो स्मार्ट सिटी बनना था, ये अभी तक लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है केवल सांड से। अब बताइए उनके परिवार के लोग किस पे एफआईआर लिखाएं? मैं ये कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी को गुजरात से प्रधानमंत्री बनना होता तो उत्तर प्रदेश में क्यों आए? आपको आपत्ति है कि उत्तर प्रदेश आने से? नहीं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना ही था तो वो बन सकते थे किसी और प्रदेश से। मैं तो पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश से क्यों आए? मैं पूछ रहा हूं कि 37 सीट लड़ने वाले बाकी 225 कहां से लाएंगे? मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की 70 सीटें आज हटा दीजिए, बहुमत में बीजेपी नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि वो आपके पास कैसे बहुमत आएगा? चलिए आप 70 की 70 जीत गए। मैं ये कहता हूं, आज देश में समस्या क्या है? आप चौकीदार बन गए। आप, लेकिन क्या जो देश के चौकीदारों की समस्या सुनी आपने? आप आशा कार्यकर्ताओं की समस्या है, आशा इसी तरह आंगनवाड़ी वर्कर्स की समस्या है, रोजगार सेवक की है। आखिरकार ये समस्याएं पैदा किसने की? शिक्षा मित्रों ने 1000 लोगों ने जान दे दी है, आत्महत्या कर ली। ये समस्याएं किसने दी? केंद्र सरकार ने दी। सोचिए, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे मुझसे? क्या कहा उन्होंने कहा कि अगर संविधान नहीं होता तो हम भैंस चरा रहे होते। सोचिए, यहां और पाल कोई समाज का बैठा होगा, कोई प्रजापति समाज का बैठा होगा, कोई कुर्मी समाज का बैठा होगा। सोचो मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो इसलिए ये संविधान बचाना जरूरी है, सच कम से कम लोगों तक पहुंचे, इसलिए गठबंधन है। और बीजेपी सपने देख रही है। अब राहुल जी तो इस बात पर गुस्सा है कि आप उन्होंने नारा लगाया चौकीदार चोर है, आप लगाते नहीं है। नहीं, मैं क्यों लगाऊं जब जनता लगा रही है? नहीं, मैं क्यों लगाऊं जब जनता लगा रही है? खोटा खोटा बात बन, ना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा श्राप बन। आप जाइए किसी सभा में, बिना उसके बात ही नहीं खत्म होती। हमने तो यहां तक कहा कि चौकीदार की चौकी छीन लो और चौकीदार के साथ साथ ठोकीदार को भी हटा दो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, वो कह रहे हैं कि मुझे तो समाजवादी पार्टी के डीएनए पर शक है। अखिलेश यादव वही बात कह रहे हैं जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ नहीं कह सकता, और शायद हमारे मुख्यमंत्री जी डीएनए के बारे में नहीं जानते होंगे। मैं तो एक दिन ताज्जुब इस बात पे भी कर गया कि जब मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना जर्मनी में, और प्रधानमंत्री जी ने जर्मनी में कहा कि हमारा आपका डीएनए एक है, और प्रधानमंत्री जी ने जर्मनी में कहा कि हमारा आपका डीएनए एक है।
सोचिए हमारे मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे इसको। वो रेफर कर रहे थे आपके उस बयान का जिसमें आपने कहा था कि हम जानना चाहते हैं एयर स्ट्राइक में कितने आतंकवादी मारे गए, कितने कैंप तबाह हुए, और ये बात पाकिस्तान की फौज के प्रवक्ता ने भी पूछी थी। मैं एक बात आपको बता दूं, यही मुश्किल है, इसीलिए मजबूत सरकार ने पूरे देश की जनता को धोखा दिया है। और इसलिए धोखा दिया, हम विपक्ष हैं, हम एक नागरिक हैं, अगर हम सवाल भी नहीं कर सकते उनसे, अगर हम सवाल करेंगे तो कहेंगे आप एंटी नेशनल हैं। आप ये बताइए हम एंटी नेशनल कैसे हो गए अगर हम कोई सवाल करना चाहते हैं? ये बताइए इंटेलिजेंस फेल्यूर किसका था? पुलवामा में कैसे मर गए इतने लोग? क्या हम ये सवाल नहीं पूछ सकते? मेरे ख्याल से आपको पूरा हक है सवाल पूछने का। तो मैं उनसे पूछता हूं कि बताइए, केवल मैं नहीं, जो वो दावा करते हैं कि 130 करोड़ देश की जनता, वो 130 करोड़ की जनता उन्हें हटा दो, अकेले सब जानना चाहती है कि आखिरकार पुलवामा में कैसे घटना हुई। आप बताइए, आप इतने बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं, आप एक सिपाही से डर गए? सोचिए आप। और आपके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आप पे कोई भी धाराएं हो सकती हैं। उनकी कई धाराओं पे हो सकता है मैं कुर्सी पर था, मैंने वो कार्रवाई नहीं की जो मुझे कर देनी चाहिए थी, आज मैं सोचता हूं। तो सोचिए, कम से कम उसकी तो ऐसी कोई गलती नहीं थी। आपने एक और सवाल उठाया विंग कमांडर अभिनंदन का। आपने कहा कि अभिनंदन की रिहाई अमेरिका के प्रेशर में की गई। कुछ खबरें आई हैं, आप देखिए ट्वीट क्या हुआ है। अमेरिका के लोगों ने क्या ट्वीट किया? वहां के लोगों ने क्या, वहां के राष्ट्रपति ने कुछ नहीं स्टेटमेंट दिया था? अमेरिका के लोगों ने तो ये कहा कि भारत सरकार ये नहीं कहती कि हमारी डिप्लोमेसी कामयाब हुई। व्हाट डज इट मीन? डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? अमेरिका के लोगों ने तो ये स्टेटमेंट दिया कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए 12 मिसाइल तैनात कर दी थी, खतरा था, इसलिए पाकिस्तान को। और वो बीच में ही हमारे चीन वाली जो एंटी मिसाइल गन थी, उसने हमारे हवाई जहाज को गिरा दिया। देखिए, ये देश को उलझाए नहीं, ये इसीलिए मैं कहता हूं इस सरकार ने सच मार दिया, भरोसे तोड़े हैं सरकार ने, इसलिए सरकार जानी चाहिए। अब तो मसूद अजहर को डेजिग्नेट कर दिया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी। और मसूद अजहर को छोड़ने कौन गया था? भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। बयान रिलीज किया है जिसमें कहा कि मसूद अजहर को छोड़ने का जब फैसला किया था उसमें ऑल पार्टी मीटिंग थी, सब लोग साथ में थे। चिदंबरम जी का स्टेटमेंट। तो हम कहते हैं सजगल स्टाइल पे भी ऑल पार्टिकल मीटिंग किया करें आप। तो ये बताइए कि जो मसूद अजहर को डेजिग्नेट किया है, इसका कुछ थोड़ा बहुत क्रेडिट मोदी जी को देंगे या नहीं देंगे? मैं ये कहता हूं कोई एक्सरसाइज एक दिन की नहीं है, ये एक्सरसाइज पहले से चल रही थी। कम से कम उन अधिकारियों को जो लगातार इसका फॉलोअप कर रहे थे, उन डिप्लोमेट्स को बधाई देना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सोशल मीडिया पर यह बहुत सवाल पूछा जा रहा है, परिवार में झगड़ा हो गया, चाचा जी नाराज हो गए। जिनके परिवार नहीं है वो तो कहेंगे ही दूसरों के परिवार और टूट जाए। कमाल तो इस बात का है कि जिस समय हमारे और सबके घर छिन रहे थे, हमारे और नेताजी का घर छिन गया। वही घर जहां से टोटी ले गए थे अब उखाड़ के। सवाल यह कि अगर टोटी खोजी जाएगी तो कल सरकार बदलेगी तो वहां से चिलम भी निकलेगी। मेरा आपसे सवाल ये है सर, जब आपने सरकारी बंगला खाली किया था तो वहां से कुछ सामान गायब हो गए थे और आप बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए एक मिनट, ये बात सुननी चाहिए। इसलिए देखिए, बीजेपी बहुत होशियार है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारा घर आज भी आपको देखने जाना चाहिए। सरकार ने तो यह कहा कि करोड़ों रुपया मैंने सरकार का लगाया, जब उन्हें सच पता लगा। और मैं आपसे कहता हूं, कम से कम आपका चैनल इस बात की रिसर्च करे कि आखिरकार उस घर में पैसा कितना लगा था। अब्बा नहीं मानेंगे। मैंने अपना पैसा लगाया, मैं अपना सामान ले गया, इसमें सरकार को किस बात की चिंता होनी चाहिए? और मैं बताऊं आपको, आज आप जाइए मुख्यमंत्री आवास में, जो स्विच लगे हैं वो हमारे पैसे के स्विच लगे हैं। अगर बाबा मुख्यमंत्री जी को इतनी तकलीफ है तो वो स्विच हटा करके दूसरे स्विच लगा दें।
अगर इतना सब कुछ अच्छा था तो आपके छोड़ने के बाद उस बंगले को गंगा जल से क्यों धुलवाया था? देखिए ये जितने यहां बैठे लोग हैं सब समझदार हैं। हजारों साल पुरानी बुराई को मैं नहीं खत्म कर सकता हूं। कि बताओ मेरा घर गंगा जल से धुलवाया। प्रेस के लोग कभी 8 बजे नहीं सो के उठते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा बात को। जो रात में ज्यादा काम करते हैं, और अक्सर प्रेस के लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता है रात को। बताओ सुबह उठ गए, 8 बजे उठ गए जाकर के। सोचिए आप कितनी बड़ी साजिश है। लेकिन हमारे तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो पिछड़ी जाति के हैं और सबसे पिछड़ी वो जाति कंफ्यूज हैं। सोचो अगर वो पिछड़े हैं, अगर वो पिछड़े थे तो बताओ उन्होंने पिछड़ों के हक को क्यों छीना? हमें बताएं, हमें केवल ये बता दें प्रधानमंत्री जी कि जो आरक्षण मिलता था, वो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का बहाना देंगे। जो आरक्षण था बताओ उन्होंने अपने लिए तो सब व्यवस्था कर ली, लेकिन औरों के लिए सब कुछ छीन लिया आपने। तो आप पिछड़े कहां थे? और केवल एक बात पे आप कंफ्यूज हो गए। आपको ये नहीं पता कि आप पिछड़े हो कि अति पिछड़े हो। इसलिए इस देश का एक ही सॉल्यूशन है, हम सब जातियों को गिन लिया जाए और जाति के जितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको हक और सम्मान मिल जाए। लेकिन इल्जाम तो ये लगता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो यादव वोट पर और मुसलमान वोट पर है। मुसलमान वोट दे दे बस काम चल जाएगा। आप भी क्यों उन बातों में आते हैं? आज समाजवादी पार्टी को हर वर्ग के लोग वोट दे रहे हैं। मुझे एक ऐसा परिवार मिला जिसके घर में 17 लैपटॉप गए थे। बोले कि हमने आपको 2017 में वोट नहीं दिया, लेकिन आने वाले समय में हम आपको वोट देंगे। हाँ, हाथ बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद, होना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा श्राप बंद। म्यूजिक